अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मेटाफोर्स की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। इसके अलावा मेटाफोर्स में अभी तक जो मेंटेनेंस चल रही थी तो उस वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके हैं। इसके अलावा NFT रॉयल्टी अपडेट्स के हवाले से कौन सी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफोर्स की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो ये हैं कि मेटाफोर्स की वेबसाइट पे जो मेंटेनेंस चल रही थी वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। हर यूज़र का अकाउंट ओके हो चुका है। हर यूज़र अब अपना अकाउंट ओपन करके इजीली लेवल ओपन कर सकता है, लेवल अपग्रेड कर सकता है, लेवल एक्टिवेट कर सकता है। इसके अलावा इजीली वो NFT रॉयल्टी में अपना यानी कि NFT को मिंट करके उसको अपने SFC टोकन से पंप कर सकता है। ठीक है, तो आइए हम अपना मेटाफोर्स का अकाउंट लॉगिन करते हैं। तो मेटाफोर्स का अकाउंट लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाके वहाँ पे जाके आप मेटाफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक जो है वो आप कॉपी कर लें। वो लिंक कॉपी करने के बाद आप सिंपली अपना वैलेट ओपन करें। वैलेट ओपन करने के बाद आप वैलेट की फर्स्ट तो आप ऐसा करें कि वैलेट की जो कैशे हिस्ट्री है उसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, तो सिंपली हिस्ट्री डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप न्यू लिंक पेस्ट करें। न्यू लिंक पेस्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ से वेबसाइट को अपने वैलेट में ओपन करें। वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आपने ये ध्यान रखना है कि ऊपर से नेटवर्क में आपने लाजमी इथेरियम की जगह आपने पॉलीगॉन नेटवर्क सेलेक्ट करना है। पॉलीगॉन नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद सिंपली जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो सिंपली आपने राइट साइड पे 3 लाइंस पे क्लिक करके आपने नीचे सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से आपने सेंटर वाला जो ऑप्शन है ट्रस्ट वैलेट में अगर आप कर रहे हैं तो आपने सिंपली ट्रस्ट वैलेट यहाँ से सेलेक्ट करना है। ट्रस्ट वैलेट जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो मेटाफोर्स की वेबसाइट पे जो मेंटेनेंस चल रही थी उसका जो काम था वो 100% हो चुका है। तो अब आपके सामने विद इन फ्यू सेकंड्स आपका जो अकाउंट है वो इजीली ओपन हो जाता है। ठीक है, अकाउंट ओपन होने के बाद काफ़ी सारे यूज़र के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि उनका अकाउंट यानी कि स्क्रॉल डाउन नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने अपना अकाउंट स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा। राइट साइड पे वो जो पट्टी है स्क्रॉल डाउन वाली वो भी यानी कि नीचे नहीं आ रही, वहीं पे फंसी हुई है। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है वो सिंपल और इजी है। वो ये है कि सिंपल यहाँ पे जो ऊपर यानी कि मेटाफोर्स वेबसाइट के नीचे जहाँ पे जो शेयर बना हुआ है, जो फोर्स लिखा हुआ है, उसके सामने जो 3 लाइंस हैं सिंपल उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इजीली फिर आपका अकाउंट स्क्रॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे भी आपका अकाउंट एरर करता है, स्क्रॉल डाउन नहीं करता, तो सिंपली आप स्क्रॉल अप करके 3 लाइंस पे क्लिक करके आप उसको अगेन यानी कि स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम NFT रॉयल्टी की अपडेट्स के हवाले से बात करें तो NFT में भी वर्क कंप्लीट हो चुका है। NFT रॉयल्टी हर कोई इजीली अब अगर उसके 5 लेवल हैं तो वो इजीली अपनी NFT मिंट करके वो यानी कि अपनी NFT मिंट करने के बाद उसके पास जो टोकन्स हैं अगर SFC टोकन है तो वो अपनी NFT को SFC टोकन के साथ पंप कर ले, अपग्रेड कर ले। लेकिन अगर उसने अपने लेवल 28 दिसंबर के बाद अगर उसने अपने लेवल अपग्रेड किए हैं तो फिर उसके पास उसके वैलेट में SFC2 होंगे जो कि एक SFC2 0.5 एनर्जी के बराबर है। तो फिर यानी कि वो अपनी NFT को अपने SFC2 टोकन के साथ अपडेट कर ले। ठीक है, SFC2 का जो ऑप्शन है वो भी सिंपली आपके सामने यहाँ पे शो हो चुका है, ऑलरेडी भी शो था। तो इसकी जो वर्किंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके पास अगर SFC हैं तो आप अपनी SFC के साथ अपनी NFT को पंप कर लें, और अगर आपके पास SFC2 है तो आप अपने SFC2 टोकन्स के साथ अपनी NFT को पंप करके रेडी कर लें। अगर बहुत जल्द एज सुन एज पॉसिबल सेल, परचेज और ट्रांसफर वाला सीन ओपन हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपनी NFT सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी NFT को ऑलरेडी पंप कर चुके होंगे, अपग्रेड कर चुके होंगे। और इसके अलावा अगर आप लेवल 1 पे जाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर्स से NFTs लेके अपनी मेन NFT को मर्ज करके आप खुद लेवल 1 पे जा सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 70 to 80% काम हो चुका है, सिर्फ सेल, परचेज या ट्रांसफर वाला काम रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपनी NFT कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो फिर भी आपके पास ये ऑप्शन है, ये सोल्यूशन है कि जितना हो सकता है मैक्सिमम लेवल अपग्रेड करें। लेवल अपग्रेड करने के बाद जो भी टोकन्स आपको मिलते हैं, चाहे वो SFC है या चाहे SFC2 है, तो उन टोकन से अपनी NFT को पंप करें और अपनी NFT मुकम्मल 100% उसको अपग्रेड करके उसको पंप करके आप जिसके साथ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं उसको आप अपनी NFT सेंड कर दें। ठीक है, और इसके अलावा मेटाफोर्स की जो भी वर्किंग थी वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब किसी भी हवाले से हमें अपने अकाउंट में किसी भी किस्म का
जो प्रॉब्लम है वो नज़र नहीं आता। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने ये जो मेन इशू है, ये हमारा अकाउंट स्क्रॉल डाउन नहीं होता। तो उसका जो सिंपल सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपना अकाउंट में ऊपर राइट साइड पे 3 लाइन्स पे क्लिक करके, अगर देन लाइन्स पे क्लिक करने के बाद अगर आप अपना अकाउंट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ईजिली फिर आपका अकाउंट स्क्रॉल डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बाकी 70 to 80% NFT रॉयल्टी पे काम कंप्लीट हो चुका। मेटाफोर्स की जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि 70 to 80% NFT रॉयल्टी पे वर्क कंप्लीट हो चुका है बहुत जल्द, यानी 10-20% जो वर्क रहता है वो भी इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल NFT सेल परचेज वाला सीन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्लासिक के हवाले से जिन भाई साहब के लेवल ओपन नहीं हो रहे थे या लेवल शो नहीं हो रहे तो वो भी अब अपना अकाउंट ओपन करके चेक कर सकते हैं कि उनके जो अकाउंट्स हैं वो ओके हो चुके हैं, वो अब इजीली अपने लेवल एक्टिवेट कर सकते हैं, लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा जब लेवल अपग्रेड करेंगे तो उनको टोकन्स मिलेंगे और उन्हीं टोकन से वो अपनी NFT पंप करके उसको सेल लेवल 1 पे या उसको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसके अलावा जब आप अपना लेवल अपग्रेड करेंगे तो सिंपली यानी कि आपके पास स्टेबल फोर्स क्लासिक 2 आपके वैलेट में सिंपल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर आपने 28 दिसंबर से पहले अपने लेवल आपने अपडेट किए हैं, अपग्रेड किया, तो फिर आपके पास यहाँ पे अपने SFC होने चाहिए। ठीक है, और अगर अब आपके लेवल रिसाइकल कर रहे हैं, आप मेटाफोर्स में वर्किंग कर रहे हैं और वर्किंग की वजह से आपके लेवल जो है वो रिसाइकल कर रहे हैं, तो उसी वर्किंग की वजह से यानी कि आपको SFCR या 28 दिसंबर के बाद आपको SFCR2 मिलना शुरू हो गए होंगे, जिनकी जो वैल्यू है वो ऐसा समझें कि हाफ है। जिस तरह SFC और SFC2 की जो वैल्यू है वो एक दूसरे से एक की ज़्यादा दूसरे की हाफ है, इसी तरह SFCR की वैल्यू और SFCR2 की जो वैल्यू है ये एक दूसरे से हाफ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, यही मेटाफोर्स की अपडेट थी। दिल लगा के मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में काम करें, इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।